जय हिंद साथियों। फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी देवघर में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर आए हैं झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आगामी होने वाले झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता भर्ती परीक्षा, झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा, झारखंड पुलिस भर्ती परीक्षा के साथ साथ जेएसएससी द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, कौन सा गर्म जलकुंड झारखंड राज्य के लातेहार जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बारामसिया, ऑप्शन बी दुआरी, ऑप्शन सी तातापानी, ऑप्शन डी तेतुलिया। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। कौन सा गर्म जलकुंड झारखंड राज्य के लातेहार जिले में स्थित है? तो क्या हो जाएगा? लातेहार जिले में तातापानी गर्म जलकुंड स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी तातापानी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? तातापानी गर्म जलकुंड झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म माह है? ऑप्शन ए अप्रैल, ऑप्शन बी मई, ऑप्शन सी जून, ऑप्शन डी जुलाई। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा है? अप्रैल, मई, जून और जुलाई। तो क्या हो जाएगा? झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा है? तो मई का महीना है। कौन है? मई। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी मई आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा है? मई है। अगला प्रश्न है, झारखंड में उपलब्ध काली मृदा का प्रयोग किस फसल हेतु झारखंड में उपलब्ध काली मृदा का प्रयोग किस फसल हेतु सर्वाधिक किया जाता है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी गेहूं। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड में उपलब्ध काली मृदा का प्रयोग किस फसल हेतु सर्वाधिक किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? कपास, चना, मक्का या गेहूं। तो जल्दी से जवाब देंगे। क्या हो जाएगा? चना। काली मृदा का प्रयोग सबसे अधिक चना के उत्पादन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी चना आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। झारखंड में उपलब्ध काली मृदा का प्रयोग चना के उत्पादन हेतु सर्वाधिक किया जाता है। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में दूसरा सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला है। ऑप्शन ए पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी गुमला, ऑप्शन डी लातेहार। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। वन स्थिति रिपोर्ट 2021, क्या वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में दूसरा सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला है पश्चिम सिंहभूम, धनबाद, गुमला या लातेहार। तो क्या हो जाएगा? गुमला हो जाएगा। क्या चीज़? गुमला। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार गुमला दूसरा सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला है। गुमला 2021 रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य का दूसरा सर्वाधिक वन भूमि वाला कौन सा वन भूमि वाला जिला है। अगला प्रश्न है, केंदू पत्ता का व्यावसायिक उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जलावन के रूप में प्रयोग, ऑप्शन बी दवा निर्माण हेतु उपयोग, ऑप्शन सी तंबाकू एवं बीड़ी निर्माण हेतु, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। केंदू पत्ता का, किसका? केंदू पत्ता का व्यावसायिक उपयोग किया जाता है। जलावन के रूप में प्रयोग, या दवा निर्माण हेतु, या तंबाकू एवं बीड़ी के निर्माण के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? केंदू पत्ता का व्यावसायिक उपयोग तंबाकू एवं बीड़ी के निर्माण के लिए, किसके लिए? तंबाकू एवं बीड़ी के निर्माण के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी तंबाकू एवं बीड़ी के निर्माण आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। केंदू पत्ता का व्यावसायिक उपयोग किया जाता है किसके लिए? तो तंबाकू एवं बीड़ी निर्माण के लिए। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में बाघ आरक्षय हैं? ऑप्शन ए सारंडा,
ऑप्शन बी पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन सी राजमहल, ऑप्शन डी पलामू। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? पलामू। ऑप्शन नंबर डी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी पलामू आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में जो बाघ आरक्षण है वो कौन सा जिला में? तो पलामू। कहाँ पे? पलामू में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अभयारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए तिलैया पक्षी विहार, ऑप्शन बी उधवा पक्षी विहार, ऑप्शन सी चंद्रपुरा पक्षी विहार, ऑप्शन डी इचागढ़ पक्षी विहार। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। निम्न में से कौन सा अभयारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए, किसके लिए? प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तिलैया पक्षी विहार, उधवा पक्षी विहार, चंद्रपुरा पक्षी विहार या इचागढ़ पक्षी विहार। तो क्या हो जाएगा? उधवा पक्षी विहार। कौन सा? उधवा पक्षी विहार। ऑप्शन नंबर बी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी उधवा पक्षी विहार आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की प्रमुख नकदी फसल क्या है? ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी मडुआ, ऑप्शन सी दलहन, ऑप्शन डी गन्ना। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड राज्य की प्रमुख नकदी फसल क्या है? चना, मडुआ, दलहन या गन्ना। तो क्या हो जाएगा? झारखंड राज्य की प्रमुख नकदी फसल गन्ना है। क्या है? गन्ना है। ऑप्शन नंबर डी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी गन्ना आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। झारखंड राज्य की प्रमुख नकदी फसल गन्ना है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस जिले में सिंचाई की उच्च आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए लोहरदगा, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड राज्य के किस जिले में सिंचाई की उच्च आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए लोहरदगा, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, उपरोक्त में से सभी। तो क्या हो जाएगा? लोहरदगा, रांची और पश्चिमी सिंहभूम तीनों। कहाँ पे? इस तीनों जिलों में सिंचाई की उच्च आवश्यकता होती है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। जिन भी साथियों का उपरोक्त सभी लोहरदगा, रांची और पश्चिमी सिंहभूम आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? झारखंड राज्य के लोहरदगा, रांची और पश्चिमी सिंहभूम में सिंचाई की उच्च आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, औरंगा परियोजना का संबंध किस जिले से है? ऑप्शन ए लातेहार, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी गढ़वा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। औरंगा परियोजना, क्या चीज़? औरंगा परियोजना का संबंध किस जिले से है? लातेहार, पलामू, गढ़वा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? औरंगा परियोजना का संबंध पलामू जिले से, किससे? पलामू जिले से है। ऑप्शन नंबर बी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी पलामू आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। औरंगा परियोजना का संबंध पलामू जिले से है। अगला प्रश्न है, भूकंप जोन 3 के तहत झारखंड के कितने जिले आते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 15। क्या चीज़? भूकंप जोन 3 के तहत झारखंड के कितने जिले आते हैं? 5, 7, 11 या 15। तो क्या हो जाएगा? भूकंप जोन 3 के तहत झारखंड के 15 जिले, कितने? 15 जिले आते हैं। ऑप्शन नंबर डी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी 15 आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। भूकंप जोन 3 के तहत झारखंड के 15 जिले आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारत में राज्यों के क्रम में है। ऑप्शन ए 20वां, ऑप्शन बी 22वां, ऑप्शन सी 24वां, ऑप्शन डी 26वां। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारत के राज्यों में क्रम है। तो क्या हो जाएगा? 26वां। क्या चीज़? 26वां स्थान है। ऑप्शन नंबर डी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी 26 आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है।
प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारत के राज्यों के क्रम में कितना स्थान है? तो 26वां क्रम है। अगला प्रश्न है, लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा निक्षेप है। ऑप्शन ए झरिया, ऑप्शन बी सिकनी, ऑप्शन सी चिरिया, ऑप्शन डी तिलैया। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। लौह अयस्क किसके? लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा निक्षेप है। तो क्या हो जाएगा? चिरिया। क्या चीज? चिरिया। ऑप्शन नंबर सी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी चिरिया आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा निक्षेप कौन है? तो चिरिया है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तांबा उद्योग किस वर्ष स्थापित किया गया? ऑप्शन ए 1924, ऑप्शन बी 1934, ऑप्शन सी 1944, ऑप्शन डी 1954। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। भारत का प्रथम तांबा उद्योग किस वर्ष स्थापित किया गया? तो क्या हो जाएगा? 1924। कब? 1924। ऑप्शन नंबर ए। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए 1924 आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। भारत का प्रथम तांबा उद्योग वर्ष 1924 में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रेल मंडल झारखंड राज्य में है? ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी चक्रधरपुर, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। इनमें से कौन सा रेल मंडल झारखंड राज्य में है? धनबाद, चक्रधरपुर, रांची या इनमें से सभी? तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी धनबाद, चक्रधरपुर और रांची ये तीनों रेल मंडल झारखंड राज्य में स्थित है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धनबाद, चक्रधरपुर और रांची ये तीनों रेल मंडल झारखंड राज्य में हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में प्रथम दूरदर्शन केंद्र की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी बोकारो। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड में प्रथम दूरदर्शन केंद्र की स्थापना की गई थी। तो क्या हो जाएगा? रांची में। कहाँ पे? रांची में। ऑप्शन नंबर ए। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए रांची आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। झारखंड में प्रथम दूरदर्शन केंद्र की स्थापना रांची में की गई थी। अगला प्रश्न है, तेनूघाट ताप विद्युत गृह की स्थापना किस जिले में की गई थी? ऑप्शन ए पलामू, ऑप्शन बी लोहरदगा, ऑप्शन सी बोकारो, ऑप्शन डी धनबाद। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। तेनूघाट ताप विद्युत गृह कौन सा? तेनूघाट ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? तो क्या हो जाएगा? बोकारो। क्या आप कहाँ पे? बोकारो में। ऑप्शन नंबर सी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी बोकारो आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। तेनूघाट ताप विद्युत गृह कहाँ पे स्थापना? बोकारो में की गई थी। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रोत्साहन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 2019, ऑप्शन बी 2020, ऑप्शन सी 2021, ऑप्शन डी 2022। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। शिक्षा प्रोत्साहन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो क्या हो जाएगा? 2022 में। कब? 2022 में। ऑप्शन नंबर डी। जिन भी साथियों को का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। शिक्षा प्रोत्साहन योजना वर्ष 2022 में। कब? वर्ष 2022 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में तेजस्विनी योजना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन ए 1 जनवरी 2017, ऑप्शन बी 8 मार्च 2017, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2017, ऑप्शन डी 15 नवंबर 2017। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड राज्य में तेजस्विनी योजना कौन सा? तेजस्वी योजना की शुरुआत की गई थी। तो कब हो जाएगा? 8 मार्च 2017 को। कब? 8 मार्च 2017 को तेजस्विनी योजना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर डी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी 8 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 8 मार्च 2017 आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है।
झारखंड राज्य में तेजस्विनी योजना की शुरुआत 8 मार्च 2017 को की गई थी। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए चतरा, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी बोकारो, ऑप्शन डी हजारीबाग। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे, झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? चतरा। ऑप्शन नंबर ए। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए चतरा आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा है। कौन सा? चतरा है। अगला प्रश्न है, हेमंत सोरेन का संबंध किस राजनीतिक दल से है? ऑप्शन ए झाविमो, ऑप्शन बी झामुमो, ऑप्शन सी कांग्रेस, ऑप्शन डी राजद। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे, हेमंत सोरेन किसका? हेमंत सोरेन का संबंध किस राजनीतिक दल से है? तो क्या हो जाएगा? झामुमो। ऑप्शन नंबर बी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी झामुमो आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। हेमंत सोरेन का संबंध झामुमो राजनीतिक दल से है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए अर्जुन मुंडा, ऑप्शन बी शिबू सोरेन, ऑप्शन सी मधु कोरा, ऑप्शन डी हेमंत सोरेन। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे, झारखंड राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? तो क्या हो जाएगा? झारखंड राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा थे। कौन थे? अर्जुन मुंडा। ऑप्शन नंबर ए। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए अर्जुन मुंडा आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। झारखंड राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा थे। कौन थे? अर्जुन मुंडा थे। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना कैसी है? ऑप्शन ए द्विस्तरीय, ऑप्शन बी त्रिस्तरीय, ऑप्शन सी 4 स्तरीय, ऑप्शन डी 5 स्तरीय। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे, झारखंड राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना कैसी है? तो क्या हो जाएगा? त्रिस्तरीय है। कैसी है? त्रिस्तरीय। ऑप्शन नंबर बी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी त्रिस्तरीय आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। झारखंड राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना कैसी है? तो त्रिस्तरीय है। अगला प्रश्न है, झारखंड के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी मुख्य सचिव। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे, झारखंड के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो क्या हो जाएगा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। झारखंड के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, दसम जलप्रपात निम्न में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए पलामू, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी गुमला, ऑप्शन डी खूंटी। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे, दसम जलप्रपात कौन सा? दसम जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो कहाँ? रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी रांची आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। दसम जलप्रपात कहाँ पे? रांची जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, चतरा जिला निम्न में से किस प्रखंड के अंतर्गत आता है? प्रमंडल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए उत्तरी छोटा नागपुर, ऑप्शन बी संथाल परगना, ऑप्शन सी दक्षिणी छोटा नागपुर, ऑप्शन डी कोल्हान। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे, चतरा जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो क्या हो जाएगा? चतरा जिला उत्तरी छोटा नागपुर किसके अंदर? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए उत्तरी छोटा नागपुर आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। चतरा जिला उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, झारखंड धाम
किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बोकारो, ऑप्शन बी गिरिडीह, ऑप्शन सी हजारीबाग, ऑप्शन डी दुमका। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड धाम कौन सा? झारखंड धाम किस जिले में स्थित है? तो झारखंड धाम गिरिडीह जिले में, कहाँ पे? गिरिडीह जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी गिरिडीह आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। झारखंड धाम गिरिडीह जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? ऑप्शन ए बिरसा मुंडा, ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी लुंगू बुरू, ऑप्शन डी करिया मुंडा। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? तो बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? लुंगू बुरू है। कौन है? लुंगू बुरू। ऑप्शन नंबर सी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी लुंगू बुरू आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? लुंगू बुरू। और लुंगू बुरू सरना धर्म से, किससे? सरना धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में विज्ञान शहर डैश में स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी बोकारो, ऑप्शन डी जमशेदपुर। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड में विज्ञान शहर डैश में स्थापित किया गया है। तो कहाँ पे? रांची में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए रांची आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। झारखंड में विज्ञान शहर रांची में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, राजमहल पहाड़ियों में निम्न में से महत्वपूर्ण झरना शामिल है? ऑप्शन ए हिरनी, ऑप्शन बी रजरप्पा, ऑप्शन सी मोतीझरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। राजमहल की पहाड़ियों में, किसमें? राजमहल की पहाड़ियों में महत्वपूर्ण झरना शामिल है। तो राजमहल की पहाड़ियों में महत्वपूर्ण झरना कौन है? तो मोतीझरा है। कौन है? मोतीझरा। ऑप्शन नंबर सी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी मोतीझरा आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। राजमहल की पहाड़ियों में कौन सा एक महत्वपूर्ण झरना शामिल है? तो मोतीझरा है। कौन है? मोतीझरा। साथियों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मैं आगे आप लोग के लिए और भी झारखंड स्वास्थ्य कर्मचारी भर्ती परीक्षा के साथ साथ उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस परीक्षा के साथ साथ JSSC द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह ला सकूं। धन्यवाद।